नंबर 2 बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए 2-3 सवाल हैं इसमें। 26 91, 510 92, 336 54। चलिए पहला सवाल लगा रहे हैं। क्या है? 26 और 91, इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले देखो, पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। इसको काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। फिर इसको 13 से काट लेंगे तो 13 एकम 13। अब देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 13। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणे में 13। हमें इसमें से मासा निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा भैया वो संख्या जो इन दोनों में हो, कॉमन हो। कॉमन क्या है? 13। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम क्या होगा भैया? एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे में 13। जो मिल रहा है उसको एक बार लिख दिया कॉमन, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दिया। ये हो जाता है एलसीएम। अब क्या करना है? अब हमें जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे? देखो, अब जांच कर रहे हैं हम। जांच करेंगे क्या? दो संख्याओं का गुणनफल। तो जांच हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी? यही 26 गुणे में 91 बराबर में एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 13। एलसीएम क्या है? 2 गुणे 7 गुणे 13। इनका गुणा कर लेंगे भैया। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 2366। इसका गुणा कर लेंगे 13 दूना 26। इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। ये हो गया हमारा पहला आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। 510 92, तो 510 निकाल लिया जाए और 92, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाए। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। फिर 23 से काटेंगे, 23 एकम 23। ये हो गया। इसको काटेंगे, 2 से काट लिया जाए, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 पंची 10। फिर 5 से काट लिया जाए, 5 हम 25, 5 एकम 5। फिर भैया 3 से काट लिया जाए, 3 एकम 3, 2 बचे 21 हो गया, 3 सत्ते 21। और 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। तो क्या करेंगे? 510 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है। और 92 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे में 23। एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा जो कॉमन होगा दोनों में। कॉमन क्या है? एक तो हमारा 2 मिल गया कॉमन, ये हो गया। और क्या मिलेगा? और कुछ नहीं मिल रहा कॉमन। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। 2 गुणे 23 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 17। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, इसका इससे गुणा कर लेंगे। अब जांच करनी है हमें। क्या करना है? जांच करनी है। सर जी नीचे तक आ रहा नहीं? जो लिखे हैं बस यही कर रहे हैं। जांच करेंगे। जांच क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो संख्याएं कौन सी हैं? 510 गुणे में 92 बराबर में एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम गुणा कर लेंगे 4, 23 चौके 92, 92 गुणे में 15
गुणे में 17 गुणा कर लिया जाए, है ना। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 510 का 92 से गुणा करेंगे, दो दो जीरो आएगा, 2 का नम 2, 2 पंची 10, 9 जीरो 0, 9 का नम 9, 9 पछे 45, जोड़ लेंगे 0 2 9 6 4, 46,920 बराबर में इसको गुणा करेंगे, ये भी आएगा आपका 46,920। ये हो गया हमारा सेकेंड सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है 336 54। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 336 के निकालेंगे, फिर 54 के निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से काट लिया जाए, 2 एक नम 2, 1 बच गया 12 13 हो गया, है ना। 2 छंग 12, 1 बचा 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7। इसको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 सत्ती 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक नम 3। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे में 7। ऐसे ही निकालेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमें HCF निकालना है। HCF क्या होगा, ये मिल रहा है जोड़ा, और क्या मिल रहा है भैया, और 3 भी मिल रहा है। देखो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 3 है, तो 1 2 मिल गया और गुणे में 3, अर्थात 2 3 6 हमारा हो गया मासा। लासा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 7 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर लेंगे, 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, है ना। तो ये हो जाएगा 48 गुणे में 7 त्रिका 21 3 63, ये हमारा लासा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं, है ना, जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे, ये मिटा दे रहे हैं। अब क्या होता है, बताया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे में एलसीएम। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और 54। एलसीएम HCF क्या है, HCF हमारा 6 है, एलसीएम कितना है 48 गुणे में 63। गुणा कर लेंगे, इसका इससे गुणा कर लेंगे, कितना आएगा करके देख लेते हैं। 336 का 54 से गुणा कर लेंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, हासिल आए 2, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13। गुणा कर लेंगे, 5 छक्का 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, अर्थात 4 4 8 3 11, 6 7 और 1 8 और 1 18,144। तो इसका गुणा करेंगे, आएगा 18,144। इसका गुणा करोगे भैया यही मिलेगा तुम्हें 18,144। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। 3 सवाल दिए गए हैं, देखो। तो LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो पहला सवाल है क्या है, 12 15 और 21, इनके अलग अलग निकाल लेंगे। हमें HCF बताना है और LCM बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो एक एक को हल कर लो। इसको 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 एक नम 3। अब 15 को ऐसे ही काट लेंगे, कैसे, 3 से कट जाएगा, तीनों पछी 15, 5 से काटेंगे 5 का नम 5, ऐसे ही 3 से इसको काटेंगे, 3 से कटेगा 3 7 21, तो 7 का नम 7। तो अब 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2
गुणे 3, ऐसे ही 15 के निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 3 गुणे में 7। हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF वह संख्या जो कॉमन हो, जो तीनों पदों में दी गई हो। जैसे देखो क्या मिल रहा है, 3 यहाँ है और यहाँ है, तो हमारा HCF हो जाएगा कितना 3। LCM क्या हो जाएगा, LCM जो मिल रहा है पहले उसको लिख लो, फिर जो नहीं मिल रहा है उन सबको लिख लो। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 का जब 7 से करेंगे 6 सते 42, अर्थात 420। ये हमारा हो गया LCM, ये हो गया हमारा HCF। हो गया पहला सवाल। आते हैं सेकंड सवाल पर। सेकंड सवाल है 17, 23, 29। ये है सेकंड सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इसको काटेंगे, पहले 17 से कटेगा, 17 का नाम 17, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 23 से कटेगा, 23 का नाम 23। इसको काटेंगे तो ये 29 से कटेगा, 29 का नाम 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 हुए, और 23 के 23 ही होंगे, और 29 के 29 ही होंगे। तो हमें HCF वह संख्या जो तीनों में हो, तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 1। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे में 29, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड सवाल, हो गया आंसर। चलते हैं थर्ड सवाल पर। थर्ड सवाल है हमारा 8, 9, 25। ये है हमारा थर्ड सवाल। देखो इसको काट लिया जाए, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एक नम 2, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 एक नम 3, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 एक नम 5। तो देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 के क्या हो जाएंगे 3 गुणे 3, और 25 के क्या हो जाएंगे 5 गुणे 5। तो इसमें HCF निकालना है, वह संख्या जो तीनों में दी गई हो, तो कोई संख्या ही नहीं मिल रही है। तो फिर हमारा HCF हो जाएगा कितना, वही कितना 1। LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा हमारा ऊपर 8 हो गया, गुणे में 9 और गुणे में 25, ये हमारा हो जाएगा LCM। हो गया हमारा थर्ड सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। यह है सवाल नंबर 4। क्या है, यदि HCF 657 का HCF दिया गया है 9 है, तो इसका LCM ज्ञात करना है ना। तो सूत्र वही लगाएंगे जो भी 2 नंबर सवाल में लगाए हैं। क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। लगा रहे हैं सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे में LCM। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जो दी गई हैं 306 गुणे में 657। हमें HCF दिया गया है कितना है 9, तो HCF है 9 और LCM हमको पता करना है। तो इस संख्या को इधर भेज देंगे, तो जब ये इधर गुणे में है बराबर के इस तरफ आएगी तो ये भाग में चली जाएगी। तो 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा कितना 9, बराबर में क्या हो जाएगा LCM। काट देंगे, 9 एक नम 9, 9 त्रिका 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौ 36। तो हमारा LCM हो जाएगा 34 गुणे में 657 गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा। तो ये गुणा करेंगे 657 का गुणा करेंगे 34 से, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पच्चीस 15 और 2 17, 3 छंग 18 और 1 19। जोड़ लेंगे 8 3
7 6 13, 9 2 11 1 12 और 2 अर्थात 22,338। 22,338 तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 कहा जा रहा है यदि HCF बराबर में इतना 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 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 225 और 60 इसको काट लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3। ऐसे ही निकाल लेंगे भैया इसका 60 का। 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 एक 5। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। और 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, जो दोनों में कॉमन हो, है ना। क्या कॉमन है, देखो 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर 3 है, तो एक तो 3 मिल गया, है ना। एक 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो हमें 5 मिल गया, अर्थात 3 5 15। हमारा HCF क्या आया, 15 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें इसके बराबर रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे 15। कितना, यहाँ रखेंगे 15। बराबर में क्या दिया गया है, 225 गुणे में 5 माइनस में 10 x। अब क्या करेंगे भैया, इस x को बराबर के इस तरफ लाएंगे, और जब कोई संख्या बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं या उधर से इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये -10 है, जब इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में 10 x। इधर क्या बचा, 225 और गुणे में 5। अब इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 10 x बचेगा, 225 गुणे में 5 और माइनस में 15। गुणा कर लेते हैं भैया, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 10x बराबर में 5 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 10 और 1 11 और माइनस में 15। घटाई लेंगे भैया, 10x बराबर में घट जाएगा 1110 बचेगा, है ना। अब इस 10 को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, x ये हो जाए 110 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, तो x का मान क्या आ गया, 111। ये आ गया हमारा x का मान, ये हो गया हमारा आंसर। हो गया सवाल नंबर 5। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। ये है सवाल नंबर 6। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे हम ले लेते हैं 8, इसको भैया हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, या हमने ले लिया 6, तो क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1। ये हमारे क्या है, भाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों, उससे ज़्यादा ना हो। जैसे हमने ले लिया 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुणे में 1, तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। जैसे हमने ले लिया 7, तो इसके 7 गुणे में 1, तो इसके 2 ही तो गुणनखंड हैं। जब 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे तो वह संख्या भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। तो ये भाज्य, तो देखो ये किस रूप में आ रहा है, हल कर रहे हैं 3 गुणे 12 गुणे 101 और प्लस में 4। गुणा करेंगे भैया, गुणा कर लीजिए, 12 3 36, 36 गुणे में 101, है ना, और प्लस में 4। अब इसका इससे गुणा करा लेते हैं, 101 का 36 से गुणा करा लेते हैं। 6 का नम 6 0, 6 का नम 6, 3 का नम 3 0, 3 का नम 3, जुड़ जाएगा 6 3 6 3, 36 36, है ना। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, आएगा 3636 प्लस में 4, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3640, 3640
40। और इसके तो भैया एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, है ना। जैसे 2 लिख दिया यहाँ पे, और गुणे में क्या लिखेंगे, गुणे में लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 8 16, 2 दूनी 4 ये, और गुणे में 1। देखो 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसके, अतः यह भाज्य है। चूंकि क्या लिखेंगे, गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए संख्या भाज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमें 18 और 117 का HCF पता होना चाहिए, तो 18 117 का HCF निकाल लिए हैं। पहले 18 इसको काट लिया जाए, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 × 9 3। इसको काटेंगे भैया, किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 9 117, ये 13 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 × 9 3। तो हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 2 × 3 गुणे में 3, और 117 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमें, 3 × 3 गुणे में 17। तो HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF क्या हो जाएगा, देखो जो मिल रहा है, 1 3 यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो 3 × 3 अर्थात 3 त्रिका 9 हमें मिल गया क्या, HCF। अच्छा LCM क्या मिल गया हमें, LCM जो मिल रहा है उसको लिख लिया हमने, 3 × 3 मिल रहा है। अब जो नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है और 17 नहीं मिल रहा है। गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 का 17 से गुणा करेंगे, 18 का 17 से गुणा करेंगे तो ये 18 जाएगा और ये 17 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा LCM, और ये आ गया हमारा HCF। अच्छा HCF को इसके रूप में लिखा जाता है, किसके रूप में, 18m - 117 के रूप में, किसको, HCF को। HCF कितना है भैया, 9 है, कितना है, 9। तो यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, 18m ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस में 117, अब जुड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 18m बराबर में ये हो जाएगा 126। अब 18 को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो m बराबर में आ जाएगा 126 बटे में 18, और m बराबर कितनी बार काटेंगे, 18 का नाम 18, 18 7 126, तो m का मान क्या आ गया, 7। m का मान पूछ रहा था, ये हमारा m का मान आ गया, LCM पूछ रहा था तो ये LCM हो गया हमारा। हो गया सवाल नंबर 8। बढ़े आगे सवाल नंबर 9 पर। ये है सवाल नंबर 9, क्या है देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पूछ रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। कल को भैया कहते 12n 12 की पावर n, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, तो कैसे बताएंगे। देखो लिखेंगे नोट में, एक बात नोट में याद रखना है, याद रखना क्या कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में हों। कोई भी संख्या भैया 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के हों। क्या 6 की पावर n इसका गुणनफल करेंगे तो क्या 2 गुणे 3 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं। अतः
6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं समाप्त हो सकती है, इसका कारण हमने ऊपर लिख दिया कि कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के हों, है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 9। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। ये है सवाल नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बताओ भैया, भाज्य संख्याएं क्यों होती, क्यों है ये। अगर इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो यह भाज्य होगी, अन्यथा भाज्य होगी। तो पूछ रहा है कि ये भाज्य है, तो क्यों भाज्य है। देखते हैं, पहले स्टेप पे आते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको हल करेंगे तो टोटल में देखेंगे ये इतना एक पार्ट हो जाएगा, ये इतना एक हो, तो इसमें कामन 13 कामन ले लिया जाए। 13 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, गुणे 11 बचेगा, और गुणे में यहाँ 1 बचेगा, और प्लस में भी 1 बचेगा। ठीक है, इसको देखो 13 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 11 सत्ती 77, तो ये हो जाएगा 77 प्लस में 1, फिर 13 गुणे में 78 गुणे 1। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसमें भैया क्या है, प्लस में 5 है भैया, यहाँ पे प्लस में 5, तो यहाँ प्लस में 5। इसमें देखो ये इतना एक पार्ट हो जाएगा, इतना ये इतना एक पार्ट हो जाएगा, और ये इतना एक पार्ट हो गया, है ना। तो इसमें देखो 5 कामन है, 5 कामन निकाल लो, क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणे में 6 4 3 2 बचेगा, और प्लस में 1 बचेगा। अब देखो 5 लिखेंगे, इसको 7 छंग 42, 42 चौके 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 हो गया, गुणे में 3 दूनी 6, प्लस में 1, गुणा कर लेते हैं 5, ये 6 48, और 6 छंग 36 और 4 40, 6 का नम 6 4 10, प्लस में 1, अर्थात इसको हम हल करेंगे 5 गुणे 1009 गुणे में 1। चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। ये क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। देख सकते हैं आप। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको लिख नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखो ऐसे सवालों पर क्या किया जाता है कि लासा निकाला जाता है। कम से कम पूछा जाए तो वहाँ हम लासा निकालते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो वहाँ पर हम मासा निकालते हैं। तो सोनिया, देखो ये एक वृत्ताकार पथ है, एक लड़की है वो 18 मिनट और एक लड़का है ये 18 मिनट में चक्कर लगाता है, और ये एक लड़का है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। एक ऐसा समय आएगा जब भैया कभी ना कभी ये दोनों आपस में मिलेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 18 और 12 का लासा निकाल लेते हैं। 18 और 12 का लासा निकालना तो आपको अच्छी तरीके से आता है ना भैया। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 छंग 12, फिर किससे काटेंगे, 2 से काट लेंगे, ये नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 का नम 3। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4
4 3 12 पंचे 60, अर्थात 60 मिनट बाद वे एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है भैया। सवाल नंबर 13, ये क्या कह रहा है? देखो, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा निकालना है। तो निम्नतम भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या भैया होती है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है 2। कितनी? 2। हाँ भैया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। तो निम्नतम भाज्य संख्या 2 हो जाएगी और निम्नतम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, और इसका मासा पूछा जा रहा है। तो निम्नतम भाज्य संख्या 2 हो जाएगी और निम्नतम अभाज्य संख्या भी 2 हो जाएगी। इनका मासा निकालेंगे भैया, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, अर्थात मासा क्या जाएगा? मासा आ जाएगा इनका 2। ये हमारा आंसर हो गया। छोटा सा सवाल एकदम। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। ये है सवाल नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है? यदि मासा 35 45 का मासा 5 है तथा लासा ये है, तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है भैया। तो मासा हमें दिया गया है, तो सूत्र लगा देंगे, तथा लासा ये है, तो मासा क्या होगा? ठीक है, तो इसका लासा निकाल लेंगे हम लोग, इसका लासा निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो सूत्र लगा, इसका लासा निकाल लेंगे। 35 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। काट लेंगे भैया, 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 25 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 25 15, 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, ऐसे ही 35 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 50 होते हैं 35, 7 से काटेंगे 7 एकन्नम 7। तो 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 7, और 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5। तो हमें लासा क्या मिला? देखो, लासा हमें मिल जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल क्या हो जाएगा? देखो, 3 5 ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 5 3 15 3 45 7 45, और गुणे में 7, तो 7 5 35, हासिल आए 3, 7 चौक 28 3 31, 315। लासा क्या आ गया? 315। ठीक भैया। अब क्या करेंगे? इसका लासा आ गया हमें 315, बराबर में कितना है? 63 गुणे में ए। इसको इधर ले आएंगे, बटे में आ जाएगा। 315 के बटे में आ जाएगा क्या? 63 आ जाएगा, बराबर में ए। कटेगा भैया किसी से? हाँ, कट जाएगा। देखो, 3 एकन्नम 3, 3 25 15, दोनों कट गया, 105 हो गया। 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, तो यहाँ आ गया हमारा 105, बटे में क्या आया? 21, बराबर में ए। देखो, काट देंगे हम, इसको कट जाएगा। 21 एकन्नम 21, 21 पंचे 105, तो ए का मान क्या आ गया? ए का मान आ गया 5। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या इसमें? कितना आसान सवाल। ये है सवाल नंबर 16। देख लेते हैं। यदि संख्या a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 36 है, तब इन संख्याओं का लासा बताइए। है ना। तो आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ना। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे में एलसीएम। है ना। कितना आसान। इसका गुणनफल हमें दिया गया है, कितना है? 3600 है। गुणनफल कितना है? 3600, और हमें लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, जबकि HCF मासा भी हमको दिया गया है। मासा कितना है? 12। कितना है? 12। अब 12 को इधर ले आएंगे, तो 3600 बटे में 12 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा, कट जाएगा। 12 का नाम 12, 12 3 36, तो लासा क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा हमारा 300। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखते हैं आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 17। वृक्ष विधि द्वारा आपको इसको हल करना है। वृक्ष विधि द्वारा x, y और z के मान ज्ञात करना है। अच्छा भैया बताओ, यहाँ z पर यहाँ कौन सी संख्या लिखें, मतलब कैसे निकालेंगे? आप ऐसी संख्या बताओ कि इसका गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाए। तो हम ना भैया इस 371 को किससे 7 से भाग कर लेना भैया। 7 से भाग कर ले कितनी बार जाएगा? 7 5 35, 2 बचेगा, 1 उतार लेंगे, है ना। 7 त्रिका 21, अर्थात यहाँ पे कितना लिखा जाए? 53। कितना भैया? 53। अब अगर 53 और 7 का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब भैया हमें ऐसे ही y का मान पता करना है। किसका? y का। तो क्या करो, इसका और इसका गुणा करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे हम, है ना। कितना आएगा? इसका गुणा करो, 3 5 15, देखो कितना आएगा। गुणा कर रहे हैं, 3 5 15, हासिल आया 1, 3 5 15 1 16, हासिल आया 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल आए 2, 3 का 3 और 2 5, अर्थात यहाँ पर आ गया 5565। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका गुणा कर दो, यहाँ पर संख्या आ जाएगी, है ना। कितना आसान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पंची 10 और 2 छंग 12 और 1 13, 2 पंची 10 और 1 11, 2 पंची 10 और 1 11, अर्थात 11,130। तो ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। प्रश्नावली 1.1 के टोटल सवाल हमने बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।